नरेंद्र मोदी साल 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने एक नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब कि कम से कम लोगों को कैबिनेट पे रखा जाएगा, मंत्री का ओहदा दिया जाएगा और उनसे ज्यादा काम निकाला जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका फायदा पहुंचाया जाएगा। ये बीजेपी का नारा था और ठीक इसी नारे पर अब चल पड़े हैं मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव ने कुछ घंटे पहले एक ऐसा फैसला लिया है जो इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और यही नहीं, जिन राज्यों में जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही, जैसे कि कर्नाटक को आप ले लीजिए, जो कांग्रेस की गारंटी पूरा करने के चक्कर में कर्नाटक में दूध, पेट्रोल, इन सब पर टैक्स थोपकर जो महंगा किया जा रहा है, उसके खिलाफ मोहन यादव ने, मतलब कि एक तरफ वो सरकारें हैं, कर्नाटक की सरकार है जो आम आदमी की जरूरत की चीजों को महंगी कर रही है टैक्स थोपकर और वहां से कमा रही है, फिर उसी को गारंटी के तौर पर लोगों को बांट रही है। लेकिन मोहन यादव ने क्या फैसला लिया, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यह फैसला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह फैसला इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कैसे, यह भी आपको आगे बताते हैं। जो काम उत्तर प्रदेश नहीं कर पाया, जो काम योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए, वो काम मोहन यादव करने जा रहे हैं। खबर है कि मोहन यादव ने फैसला किया है कि अब से मध्य प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो या फिर कैबिनेट के मिनिस्टर हो, सारे मंत्रियों का जो इनकम टैक्स है उसकी जिम्मेदारी उन मंत्रियों की ही होगी। मतलब कि जो मंत्री जितनी सैलरी उठाता है, इसमें भत्ते काउंट नहीं किए जाते, क्योंकि जो सांसद, विधायक या विधान पार्षद होते हैं, उनकी आमदनी को, उनके भत्ते को आमदनी में काउंट नहीं किया जाता। उनके पास जो इनकम आती है, जो जिस जरिए वो कमाते हैं, उसे इनकम के तौर पर काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि एक पैसिव इनकम के तौर पर उसे देखा जाता है। और इसी वजह से उनके भत्ते को शामिल न करते हुए जो उनकी सैलरी होती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और इसी आधार पर अब मध्य प्रदेश में भी फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल 35 के आसपास मिनिस्टर्स हैं। 35 मंत्रियों का अगर एक साल का इनकम टैक्स देखेंगे तो करीब 79 लाख रुपए। 35 मंत्रियों का एक साल का इनकम टैक्स करीब 79 लाख रुपए बन रहा था। और पिछली सरकार में, 5 साल की सरकार में करीब अगर आप देखेंगे तो 3.5 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के तौर पर, मतलब 4 करोड़, 3.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, 4 करोड़ से थोड़ा कम इनकम टैक्स के तौर पर, मंत्रियों के इनकम टैक्स के तौर पर जमा किए जा चुके हैं, जो अब तक सरकार अपने खजाने से भरती थी। साल 1972 में एक रूल आया और उस रूल के आधार पर यह तय किया गया कि मध्य प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं उनके इनकम टैक्स की जो जिम्मेदारी होगी वो कौन उठाएगा, तो राज्य सरकार उठाएगी। लेकिन अब मोहन यादव ने इस फैसले को बदल दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ऐसा फैसला खुद उत्तर प्रदेश तक नहीं ले पाया। उत्तर प्रदेश में भी इतने तगड़े फैसले कभी नहीं हुए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को भी इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड ने कुछ दिनों पहले एक प्रपोजल रखा था कि वहां के जितने भी मंत्री हैं उनको अपना इनकम टैक्स खुद से भरना पड़ेगा, सरकार नहीं भरेगी। लेकिन कुछ बड़े राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये वो स्टेट हैं जहां के मिनिस्टर्स का इनकम टैक्स खुद सरकार भरती है, मतलब सरकारी खजाने से जाता है। अभी आपने देखा होगा कि आंध्र के चीफ मिनिस्टर बने चंद्रबाबू नायडू, उनकी एक रिपोर्ट आ गई, उनका एक बयान भी आ गया कि बहुत सारा कर्ज हो चुका है स्टेट पर। इसी तरह कर्नाटक में कर्ज की मार झेल रही है वहां की सरकार, क्योंकि गारंटी पूरी नहीं हो पा रही, इतनी गारंटी राहुल गांधी ने दे दी है। पंजाब की हालत खराब हो गई है। पंजाब में भी यही होता है, एक तरफ तो सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार कहती है कि हमें और फंड की जरूरत है, लेकिन वहां भी इनकम टैक्स जो है वो खुद सरकारी खजाने से भरा जाता है। तो ये वो स्टेट थे। लेकिन इन सबके बीच, इन सारे स्टेट्स के बीच, वैसे सिक्किम एक एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर किसी भी मिनिस्टर को और सरकार को भी 1 रुपए टैक्स नहीं देना पड़ता है। एकमात्र पूरे इंडिया में सिक्किम ऐसा स्टेट है। लेकिन उसके बाद भी जिन स्टेट्स को देना है, जहां के मंत्रियों को यह भरना होता है, वहां पर भी नहीं लिया जाता था, वहां पर भी टैक्स उनको भरने के लिए नहीं कहा गया, सरकार ही इसका पूरा जो बोझ है वो उठाती थी। लेकिन अब चूंकि मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की है तो उम्मीद की जा रही है कि अब कल्चर बदल सकता है, खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उत्तराखंड में इसका एक प्रपोजल आया था, अभी उस पर अमल चल रहा है, उस पर
मतलब पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई है, उसे लागू नहीं किया जा सका है, जहां तक मेरे पास खबर है। आपको मोहन यादव का यह फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।